Bismillahirrahmanirrahim. This is Ahmed Wattu from Grace Marketing. वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपसे कल जिक्र किया था, मैं अपने नए चैनल के ऊपर जो है वो वीडियो डालूंगा। इस वीडियो के अंदर मैं 3 चीज़ें आप दोस्तों को बताऊंगा। एक तो जिन दोस्तों का कैटेगरी प्लॉट है, उन कैटेगरी प्लॉट की पेमेंट कब करनी है, अगर वो पेमेंट नहीं करते तो उनके साथ क्या होगा। नंबर 2, जिन दोस्तों का एनसीए नंबर चेंज हो चुका है, यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर जो लेटर उनको रिसीव हुआ है उसमें जो उनका एनसीए नंबर चेंज हो चुका है, वो अपना एनसीए नंबर कैसे ठीक करवा सकते हैं। और नंबर 3 जो है वो इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि जिन दोस्तों का अलॉटमेंट लेटर के ऊपर एड्रेस गलत लिखा हुआ है और अलॉटमेंट लेटर उनको रिसीव नहीं हुआ, तो वो अपना अलॉटमेंट लेटर कैसे रिसीव कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि इस यूट्यूब चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लास्ट जो वीडियो मैंने अपलोड की थी उसमें 146 लोगों ने व्यू किया, लेकिन 46 सब्सक्राइबर्स आए हैं। मे बी आप में से कोई भी दोस्त अगर वो सब्सक्रिप्शन नहीं करता तो आपसे ये वीडियो स्किप हो जाए, और उस स्किप होने की वजह से आपको नुकसान होगा। क्योंकि अभी जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ उसमें से कोई भी इन्फॉर्मेशन आपकी स्किप होगी तो उसमें आपका हो सकता है कि बैलेटिंग ही आपके हाथ से चली जाए। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ, कैटेगरी प्लॉट की पेमेंट के हवाले से थोड़ी सी तफसील से बता दूं कि कैटेगरी प्लॉट की जो पेमेंट है उसकी डेट उन्होंने लिखी थी कि 50% 15 मार्च तक आप जमा करवा दें और बाकी की 50% 15 अप्रैल तक करवा दें। तो उसकी तफसील आपको बताता चलूँ कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि 15 मार्च तक ही आपने पैसे जमा कराने हैं 50%। आपके पास मार्च का महीना भी है 50% पैसे जमा करवाने वाला। आप पूरे मार्च के महीने में मतलब 15 मार्च से लेकर 31 मार्च तक 50% जमा करवा सकते हैं। उसके अलावा आप जो है वो बाकी की जो 50% है वो आप 15 अप्रैल से पहले पहले जमा करवा सकते हैं। इन द मीन वाइल मैं आपको समझा दूं कि 15 अप्रैल से पहले पहले आपने पैसे जमा करवाने हैं 15%, जिनकी एक सिंगल कैटेगरी है। जिनकी डबल कैटेगरी है, यानी कि जिनका मेजर रोड के ऊपर भी प्लॉट है और कॉर्नर भी है, ठीक है, 2 कैटेगरीज कुछ प्लॉट्स की, कुछ की 3 भी हैं। मेरे नॉलेज में 2 तो 2 कैटेगरी वाले जो प्लॉट्स हैं उनकी है 25% पेमेंट। ठीक है जी। तो 25% पेमेंट का मतलब ये है कि वो अब 25% पैसे जमा करवाएंगे। उनकी अमाउंट मेरे ख्याल में 5 लाख के आसपास बनती है 5 मरले के प्लॉट की। तो वो पेमेंट जो है आपने 15 अप्रैल से पहले पहले लाजमी जमा करवानी है, कंपलसरी है। उसको उसमें किसी किस्म की छूट नहीं है। और जो मैं अगली बात आपको बताने जा रहा हूँ वो आप सुनेंगे तो आपको थोड़ा सा धचका भी लगेगा कि अगर कोई बंदा 15 अप्रैल तक ये कैटेगरी की पेमेंट जमा नहीं करता तो आप अपना जो आपके पास लेटर है उसके अंदर नीचे लिखा हुआ देखेंगे, एक नोटिस उन्होंने भेजा है, नोट लिखकर भेजा है कि आपकी जो बैलेटिंग है वो बैलेटिंग कैंसिल हो जाएगी। मीन्स अगर आपने कैटेगरी की पेमेंट जमा ना करवाई किसी भी वजह से, तो वो जो जो आपकी ये प्लॉट निकला है वो प्लॉट नंबर चेंज नहीं होगा, वो आपका बैलेटिंग कैंसिल हो जाएगी और आप चले जाएंगे अगली नेक्स्ट बैलेटिंग के अंदर। तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, इसलिए आपको वो पेमेंट करनी ही करनी है हर सूरत में। उसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप उस पेमेंट को डिले कर दें या कुछ इस तरह से कर दें। कुछ दोस्तों ने मेरे से पूछा था कि हम इंस्टॉलमेंट्स बनवा लें सोसाइटी की तरफ से, आप उसमें गाइड करें। तो मैं आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से बता दूं कि सोसाइटी इंस्टॉलमेंट्स नहीं करेगी। वजह उसकी ये है कि उन्हें पैसों की शदीद और सख्त किस्म की ज़रूरत है। उन्होंने ये एडजस्टमेंट भी हमसे इसी वजह से नहीं ली कि आप किसी एडजस्टमेंट में डाल जाएँ पैसे या कैश हमें दे देते हैं, उसमें आपको डिस्काउंट हम दे देते हैं या कुछ भी ऐसा। सोसाइटी ने सख्ती से जो है ना मना कर दिया कि हम किसी किस्म की कैश के अलावा डील नहीं करेंगे। इसलिए जो पैसे आपके पास लिखे हुए आए हैं वो आपने 15 अप्रैल तक 15% आपने लाजमी जमा करवाने। अगर आपको 25% वाला कोटा है कैटेगरी है तो आपने वो 25% भी जमा करवाने। कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनको कैटेगरी प्लॉट का पता ही नहीं है। मैं आपको उसके बारे में भी बताता चलूँ कि कैटेगरी प्लॉट का मतलब होता है कि अगर आपका प्लॉट मेजर रोड पे है, 60-70 फुट रोड या 80 फुट रोड पे है, या आपका प्लॉट कॉर्नर निकल आया है, वो कैटेगरी प्लॉट में आता है, या आपका प्लॉट जो है वो पार्क फेसिंग में है। ठीक है। तो इन 3 सूरतों में आपका प्लॉट कैटेगरी प्लॉट है। तो आप खुद देख लें, अगर आपका नक्शे के ऊपर इस तरह का प्लॉट है, इस तरह की आपकी लोकेशन बन रही है, तो आप कैटेगरी प्लॉट में फॉल करते हैं। और इस चीज़ को आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा कि आप पैसे जमा ना करवाएं। कुछ लोग हैं जो इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े हुए नहीं हैं या नए जुड़ रहे हैं,
या उनको नहीं इस इंफॉर्मेशन पता। लास्ट टाइम भी बहुत सारे दोस्तों की बैलेटिंग यानी कि अलॉटमेंट नहीं हुई थी, इसी वजह से कि उनके पास राइट टाइम राइट इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची थी। आप सबका भी फ़र्ज़ है, जैसे मेरे से आप सुन लिया ना, अपने दोस्तों को बताएं, इस चैनल का बता दें, यहाँ से वो देख लें, या इस लिंक को उनके साथ शेयर कर दें, या उनको खुद आप वर्बली बता दें कि भाई आपने बैलेटिंग वाला जो कैटेगरी वाला प्लॉट है उसकी पेमेंट 15 अप्रैल से पहले पहले लाजमी करनी है। अगर आपकी पेमेंट वो मिस हो जाती है तो आपके लिए इसमें बहुत सारी परेशानी बनेगी। आपका प्लॉट कैंसिल हो जाएगा और आप नई बैलेटिंग में चले जाएंगे। अब नई बैलेटिंग कब होती है उसका भी काफ़ी सारे दोस्त पूछ रहे हैं। चेयरमैन साहब ने जून का बोला हुआ है, जून में नई बैलेटिंग होगी। अब देखते हैं उस टाइम पे थोड़ा बहुत प्लस माइनस करके किस डेट में बैलेटिंग करते हैं। तो ये बात आ गई कैटेगरी प्लॉट की। अब आ जाते हैं नंबर 2 के ऊपर। एनसीए नंबर जिनका जैसे कि अभी बैलेटिंग हुई है, कैटेगरी प्लॉट के अलॉटमेंट लेटर सोसाइटी ने इशू किए हैं, तो उनके ऊपर तकरीबन सारों के एनसीए नंबर जो है ना वो चेंज हो चुके हैं। यानी कि ओल्ड एनसीए नंबर और था उनका कोई, और एनसीए नंबर जो है ना चेंज होकर नया एनसीए नंबर कुछ और आ गया है। तो उन सब दोस्तों से गुजारिश ये है कि वो अपना एनसीए नंबर करेक्ट करवाएं। अपना लेटर जो है वो सोसाइटी को व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप का नंबर अगर आपके पास नहीं है तो मुझे आप व्हाट्सएप कर लीजिएगा, मैं आपके साथ वो शेयर कर दूंगा वीडियो सॉरी, व्हाट्सएप नंबर ऑफिशियल शेयर कर दूंगा। उसके ऊपर आप व्हाट्सएप नंबर के ऊपर अपना अलॉटमेंट लेटर जो है वो शेयर करें और उनसे कहें कि जी ये हमारा एनसीए नंबर ये था, आप लोगों ने गलती से हमारा ये एनसीए नंबर जो है ना नया लिख कर भेज दिया है। काइंडली इस एनसीए नंबर को आप करेक्ट करें और मुझे मेरा सही वाला एनसीए नंबर नए अलॉटमेंट लेटर के ऊपर लिख कर भेजें। उससे ये होगा कि आपको एक आध दिन के अंदर अंदर अलॉटमेंट लेटर जो है वो चेंज होके आपका एनसीए नंबर ओरिजिनल जो आपका सही वाला एनसीए है वो चेंज होके आपके पास आ जाएगा। ठीक है, उसमें आपका फिर ये है कि अलॉटमेंट लेटर के ऊपर आपका एनसीए नंबर भी ठीक होगा और आपका प्लॉट नंबर भी ठीक होगा। ठीक है, तो उसमें आपको जो है ना वो फ्यूचर में जो है वो आपका किसी किस्म की कोई जो है ना इशू नहीं होगा, मसला मसाइल नहीं होगा। और तीसरी बात जो मैंने आपसे डिस्कस करनी थी वो रॉन्ग एड्रेस के वाले से, अलॉटमेंट लेटर के ऊपर जिनका एड्रेस सही नहीं लिखा हुआ। एक तो ऑप्शन ये है कि वो अपना एड्रेस ऑफिशियल नंबर के ऊपर कॉल करके या मैसेज करके वो करेक्ट भी करवा सकते हैं। नंबर 2, सबसे जो आसान हल है वो ये है कि आप अलॉटमेंट लेटर, आप मतलब कुछ दोस्त हैं जिन्होंने हांगकांग से रब्ता किया है, फ्रांस से या इटली से या यूएई से, मतलब उनका एड्रेस ही बाहर का लिखा हुआ है, तो उनके पास तो एड्रेस के ऊपर जा ही नहीं सकता अलॉटमेंट लेटर। तो उसका हल ये है कि आपने जो मैंने आपके साथ ऑफिशियल नंबर शेयर किया हुआ है उस ऑफिशियल नंबर के ऊपर आपने मैसेज करना है, उनको अपना एनसीए नंबर बताना है, उन्हें बताना है कि मेरा ये प्लॉट निकला था। आप मुझे काइंडली मेरे व्हाट्सएप के ऊपर पीडीएफ शेयर कर दें अलॉटमेंट लेटर की। वो आपके साथ पीडीएफ अलॉटमेंट लेटर शेयर कर देंगे। ठीक है, उसमें आपका प्लॉट नंबर भी लिखा हुआ और पूरी डिटेल भी लिखी, वो आपने अपने पास संभाल के रखना है। यानी कि वो एक ऑफिशियल रिकॉर्ड होगा जो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, नंबर 3, इसमें एक चीज़ और आप माइंड में रखिएगा कि जो अलॉटमेंट लेटर है ना उसमें आपका जो एनसीए नंबर है मे बी वो गलत लिखा हुआ हो, वो आपने एनसीए नंबर उसी टाइम उसको बोल के आपने उसको करेक्ट करवा के अपने पास ओरिजिनल वाला पीडीएफ जो है ना वो भेज वो ओरिजिनल पीडीएफ जो है ना वो आपने लाजमी उनसे लेना है, सही वाला करेक्शन वाला पीडीएफ। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी है सरचार्ज के हवाले से। जो जिन दोस्तों का सरचार्ज लगा हुआ है और उनके पास जो पुराना पीडीएफ कोई पड़ा हुआ है जिसके ऊपर सरचार्ज नहीं था, मीन्स कोई ऐसा आपके पास लेजर का पीडीएफ पड़ा हुआ है, लेजर की जो कॉपी है वो पड़ी हुई है जिसके ऊपर सरचार्ज नहीं लगा हुआ था, सोसाइटी ने जो बाद में सरचार्ज वाला भेजा है आपको पीडीएफ वो भी आपके पास पड़ा है, और जिस ओरिजिनल जो पहले का आया हुआ है जिसके ऊपर सरचार्ज बिल्कुल ज़ीरो था, आप रेगुलर इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे थे या आपने इकट्ठी अक्टूबर में की थी या सितंबर में इंस्टॉलमेंट्स जमा की थी, लेकिन आपके पास उसके अक्टूबर के महीने का कोई ऐसा पीडीएफ पड़ा है जिसके ऊपर सरचार्ज की अमाउंट नहीं है, या उससे पहले का कोई पड़ा हुआ है एक आध महीने का, सरचार्ज ज़ीरो है। वो सरचार्ज जिसके अंदर पीडीएफ यानी कि वो प्रूफ है सोसाइटी की तरफ से कि आपके ऊपर सरचार्ज नहीं लगा हुआ, वो आपने वो वाला सरचार्ज वाला पीडीएफ और अपना नया वाला सरचार्ज वाला पीडीएफ अपने एनसीए नंबर के साथ ऑफिशियल नंबर पे भेजना है और उनसे कहना है कि जी ये मेरा आप सरचार्ज जो है वेव ऑफ करें, क्योंकि आपने ही मुझे ये भेजा था, ये ऑफिशियल नंबर के ऊपर ऑफिशियल नंबर से मुझे आया था ये पीडीएफ, मेरे पास रिकॉर्ड है कि मेरे ऊपर किसी किस्म का सरचार्ज नहीं था। सरचार्ज की अमाउंट लगी है बाद में, अक्टूबर के बाद में या दिसंबर में। तो आप मेहरबानी करें
अक्टूबर से पहले वाला जो सरचार्ज आपने हमारे ऊपर लगाया हुआ है, ठीक है, वो आप हमारा वेव ऑफ करें ताकि हम आगे रेगुलर बेसिस पे किस्तें जमा करवाएं। इसमें ये होगा कि आपकी सरचार्ज की अमाउंट जो उसके अंदर शो हो रही है अक्टूबर से पहले वाली, जो पुरानी वाली सरचार्ज की अमाउंट है, वो उम्मीद है 99% के जो है वो वेव ऑफ हो जाएगी। उसमें आपको जो है ना इसका फ़ायदा होगा। इस चैनल के साथ भी जुड़े रहिएगा। उसके ऊपर दूसरे चैनल के ऊपर वीडियो इस वक्त उस तरह से अपलोड सही तरह से नहीं हो रही, इस वजह से मुझे यहाँ पे वीडियो अपलोड करना पड़ रही है। जो ही उधर से अपडेट होना स्टार्ट होती है तो मैं वहाँ पे शेयर कर दूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है और यहाँ से आपको 100% ट्रस्टवर्दी इंफॉर्मेशन मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।